नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग आज झबरेड़ा विधानसभा पर बैठे हैं, जहां पर बसपा के प्रत्याशी हैं आदित्य व्रजवाल जो कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजपाल बेल्डा और कांग्रेस से वीरेंद्र लगातार जाति कहीं ना कहीं अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं बसपा के जो युवा प्रत्याशी हैं, लगनशील और शिक्षित हैं, लगातार अपनी बढ़त किस तरह बढ़ा रहे हैं, चुनाव को कैसे चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह किसी अब चुनाव पीक हो चुका है, मात्र 8 से 9 दिन बचे हैं और उसके बाद मतदान होना है। जनसंपर्क डोर टू डोर ये भी तेज़ हो गया है और आपकी नुक्कड़ सभाएं, बैठक भी आप काफ़ी हद तक लगातार तेज़ी के साथ कर रहे हैं। अब चुनाव में आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी झबरेड़ा विधानसभा में पहले भी बहुत मजबूत थी और आज भी यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम लोग चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से डोर टू डोर जाकर जनता से मिलने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को सर समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने को जा रही है। देखिए, ये तो हम मानेंगे कि ये बसपा की सीट है, क्योंकि चौधरी कुलवीर यहाँ से बसपा से जीते, विधायक बने। आपके पिता पूर्व विधायक हरिदास बसपा से जीते और फिर से अब बसपा हैट्रिक मारेगी या नहीं मारेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और मैं सर्व समाज के सभी साथियों से यही अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सभी लोगों को साथ लेकर के चलती है। और ख़ासकर अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं भी युवा हूँ और यदि आप बहुजन समाज पार्टी को चुनने का काम करते हैं तो युवाओं की जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे मैं रोजगार की बात करूँ, चाहे मैं खेल कूद के मैदान की बात करूँ, या जितने भी जो विकास कार्य रुके हुए हैं, मैं उन सबको पूरा कराने का काम करूँगा। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को चुनें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में ही हम सबका भविष्य सुरक्षित है। विधायक देशराज कर्णवाल भारतीय जनता पार्टी से टिकट लड़े, उन्होंने कितना विकास कराया नहीं कराया ये तो जनता भली भांति सब जानते हैं। वो कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन हमारे दैनिक रुड़की ने उनकी खबर को दिखाया कि उन्होंने जाल बिछाया था या नहीं बिछाया था। लेकिन अब आप अगर जीतते हैं तो यहाँ पर चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्या, शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, तो आप उसे कैसे दूर करोगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षा और स्वास्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी जब यहां से विधायक थे तो उन्होंने बहुत सारे स्कूलों का उच्चीकरण कराने का काम किया। चाहे हमारे गांव की मैं बात करूं, पाल बस्ती की मैं बात करूं, अन्य अन्य गाँव में उन्होंने जो 8वीं तक के स्कूल थे उनको 10वीं और 12वीं तक का कराने का काम किया। और हमने अपने इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज की भी घोषणा कराने का काम किया, परंतु पिछली सरकार ने वो काम पूरा नहीं होने दिया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि मैं विधायक बना और सरकार में हमारी साझेदारी रही तो यहाँ पे मैं कम से कम 2 डिग्री कॉलेजों की व्यवस्था करने का काम करूँगा और स्वास्थ्य पे भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा। क्योंकि आपने कोरोना महामारी में देखा कि किस प्रकार से हमारे जितने भी जन लोग थे वो बहुत परेशान रहे। कोई भी हमारे यहाँ सरकारी कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि यदि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत करके जाती है तो आपके शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा और स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। आने वाली 14 तारीख को जब आप मतदान करने के लिए जाएं तो पहले नंबर पर आपको हाथी का बटन मिलेगा। आप हाथी के बटन को दबाकर अपने बच्चे को, अपने भाई को वोट दे करके कामयाब बनाएं। ये कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। और आप लोग से फिर से अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। बहुजन समाज पार्टी यदि मजबूत होगी तो आपके हक और अधिकार सुरक्षित होंगे। ये थे हमारे साथ में आदित्य व्रजवाल जी, जिन्होंने अपनी अपील रखी। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।